ये वेट करते हैं हम 5 मिनट। बात से बात करनी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सुजल। सुजल, वॉइस ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल है। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन भी विजिबल है सुजल? यस सर, विजिबल है। ओके, ठीक है, वेट करो 5 मिनट। बाकी सब लोग आते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट टॉपिक में हमने क्या चीजें कवर की थी? हमने जो चारों फेज थे वो कंप्लीट कर लिए थे, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग हमने उसी में देख ही लिया था।
करेक्ट। सो अब हम यहाँ पे आएंगे। सो ये आपका एक डेटा सेंटर सेटअप है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है सर्विस मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया था, फेज 1 से लेके फेज 2 तक और फेज 3 ऑन प्रोमाइसेस, देन ऑन प्रोमाइसेस विथ हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी, ऑन प्रोमाइसेस विथ क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। ये जो आपके तीनों फेज थे, राइट, ये आपके ऑन प्रोमाइसेस के पार्ट थे। मतलब जो भी कंपनी, आप सपोज abc.com है, राइट। सो abc.com खुद के प्रोमाइसेस सेटअप कर रही है। जैसे ड्यूकैट है, तो ड्यूकैट के खुद का प्रोमाइसेस है, भले रेंट पे हो, ठीक है, लेकिन ये उनका खुद का प्रमाइस है, राइट। तो सेम चीज में यहाँ पे हमने 3 कवर किए थे जो कि आपके ऑन प्रमाइसेस सेटअप थे। फोर्थ था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप या क्लाउड इन्वायरमेंट। क्लाउड इन्वायरमेंट में क्या होता है, वो जो ऑन प्रमाइसेस सेटअप है, राइट, वो किसी और का होगा, जिसे हम कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर। जैसे अगर आपको स्टोरेज की नीड होगी, राइट, तो आप क्या करोगे, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन। आपसे भी सेम क्वेश्चन है। सपोज आपको 1 TB स्टोरेज की नीड है, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। इसका हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव का होगा। सो बेसिकली 2 ऑप्शन है हमारे पास, राइट। एक है आपके पास कि आप फिजिकल डिवाइस मेंटेन करो, SSD या SSD, राइट, या फिर आप गूगल ड्राइव पे स्टोरेज परचेस कर लो, करेक्ट। तो वहां पे स्टोरेज परचेस करने का मतलब ये नहीं कि आपने वो डिवाइस परचेस कर लिया है, आप उतने टाइम तक उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। 1 ईयर का होता है, 6 मंथ का होता है, 3 मंथ्स का होता है, राइट। 1 TB आप यूज करोगे तो वो आपका 1 ईयर के लिए वहां पे रहती है चीजें, राइट। 1 ईयर के बाद आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। सेम सेटअप यहाँ पे है। तो वो जो गूगल ड्राइव है, राइट, गूगल ड्राइव में क्या स्टोरेज यूज नहीं हो रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस यूज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मैनेज कौन कर रहा है, तो उन्हें मैनेज कर रहा है गूगल आपका। जो गूगल की डेटा सेंटर्स है, वहां पे वो डिवाइसेस मैनेज हो रहे हैं, आपको वो सर्विस के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इवन जो आप जीमेल यूज करते हो, ये क्या है, ये एक मेलिंग सर्विस है, ठीक है। ये एक आपकी गेट बंद कर दो। ये आपकी एक मेलिंग सर्विस है। तो गूगल के खुद के सर्वर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो सेम सेटअप मैंने यहाँ पे लिया है, राइट। ये आपका एक फिजिकल डेटा सेंटर है, जैसे आपके सामने यहाँ पे ये रैक रखा हुआ है, राइट। सेम एग्जैक्टली वैसे ही वहां पे भी रैक्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ये फायरवॉल है, ये आपका स्विच है, ये तीनों, ठीक है। स्विच बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके 2 से ज्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमारे पास लैन केबल होता है जो कि यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है। ये हमारे पास लैन केबल है, राइट। एक एंड मेरे कंप्यूटर में, एक एंड यहाँ पे, सेम यहाँ पे जितने भी लैपटॉप हैं, एक एंड आपके सिस्टम में, एक एंड यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे और तब जाके ये हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज आप क्लाउड कंप्यूटिंग में भी कर सकते हो वर्चुअल फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्लाउड के प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे, जैसे एज्योर, AWS, GCP, ओके। तो ये जो सेटअप है ऑन प्रोमाइसेस में, ये फिजिकल डिवाइसेस आप मैनेज करते थे। सपोज यहाँ पे जितने भी हैं, हमारी कंपनी है abc.com, और ये हमारा डेटा सेंटर है। तो इसे परचेस करना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे ट्रबल शूट करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होगी, क्लियर है। लेकिन अगर ये प्रोमाइसेस किसी और का है, जैसे कि एज्योर, AWS ले लेते हैं क्योंकि हम AWS पढ़ रहे हैं। सपोज ये AWS का प्रोमाइसेस है, तो ये चीज आप एक्सेस कर पाओगे कंसोल के थ्रू। हमने लास्ट टाइम वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया था, दिखाया था मैंने आपको। तो वो आपको कंसोल प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, राइट। वहां से आप वर्चुअल फॉर्म में नेटवर्क क्रिएट करोगे, और जो कि आपका फिजिकल यहाँ पे क्रिएट होगा, क्लियर है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आपको डिस्कस किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। चीजें समझ में आ रही हैं, सर के ऊपर से जा रही हैं, आ रही हैं। ओके। सो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। सो हम फिर से एक बार ले लेते हैं कि
कैसे चीजें हम मैनेज करते थे, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले मैं एक सेटअप बना देता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका हार्डवेयर का, राइट, ये हो गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल हाइपरवाइजर, राइट, और हाइपरवाइजर के ऊपर हम अपनी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं, करेक्ट, विथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विथ कंप्यूट पावर। क्लियर है? ये चीजें हमने देखी थी, करेक्ट। yes. मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। ये हो गया आपका हार्डवेयर, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपरवाइजर टूल, कुछ भी हो सकता है टूल का नाम। हाइपरवाइजर आपकी टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर मेरे पास था VMware, मैंने आपको शो किया था, राइट। VMware है, ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर भी है, ठीक है। देन आपके पास जेनेक्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये हो गया हमारा, एंड ये हमारी वर्चुअल मशीन है, VM। और VM के लिए आपको नीड है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। ये आपका CP, कंप्यूटेशनल पावर, रैम, स्टोरेज, CPU, नेटवर्किंग, राइट। तो ये सारी चीजें हम खुद मैनेज कर रहे थे। क्लियर है? ऑन प्रोमाइसेस के सेटअप में, जैसे ये अगर आपका खुद का है तो आप खुद मैनेज कर रहे हो, राइट। लेकिन जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हो तो ये चीजें रिसोर्स, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपकी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये शेयर हो जाती हैं। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि इसे कॉन्फ़िगर करना, इसे परचेस करना, राइट, सेटअप करना, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसे ट्रबल शूट करना, ये शेयर हो जाती है। ऑन प्रेमाइसेस में ये चार चीजें शेयर नहीं होती थी। जैसे मैंने आपको इस रैक का एग्जांपल दिया कि आपको हार्डवेयर भी खुद परचेस करना है, इसे कॉन्फ़िगर भी खुद करना है, राइट। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, वो भी आपको ही ट्रबल शूट करना है, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हो चीजें, तो यहाँ पे आपकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कुछ पार्ट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा, एंड कुछ पार्ट आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था, राइट। तो वर्चुअल मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या CPU कंजप्शन आपको लेना है, राइट, नेटवर्किंग क्या होगा, फायरवॉल कौन से अलाउ करने हैं, ये सारी चीजें आप देखोगे। मतलब बातें क्यों हो रही है? कोई डाउट है भास्कर? देन कहीं कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और डाउट पूछने में शर्माना नहीं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आप यहाँ पे सीखने आए हो, राइट। सो ये वाला जो पार्ट है वर्चुअल मशीन के रिलेटेड, जितना भी पार्ट है, राइट, ये आप मैनेज करते हो, ठीक है। मैनेज बाय यू, ठीक है। और ये जो हार्डवेयर, जो ये सारी चीजें, राइट, ये हार्डवेयर का पार्ट आ जाता है, जो कि डेटा सेंटर्स होंगे, राइट। तो ये डेटा सेंटर कौन मैनेज करेगा? आपका क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड मतलब अगर इस हार्डवेयर में इसको परचेस करना, राइट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना, इसकी प्रॉपर कूलिंग करना, देन इसको ट्रबल शूट करना, कॉन्फ़िगर करना, ये सारा जो टास्क है ये आपके लिए क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल ड्राइव, जो कि आप सब लोग यूज भी कर रहे हो, राइट। गूगल ड्राइव में आप कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करते हो? हाँ, सही करते हो? नहीं नहीं नहीं। जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको सोचना है कि आप उस चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है। गूगल ड्राइव में आप कैसे यूज करते हो? वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अपलोड के, ठीक है, डाउनलोड के, शेयर के ऑप्शन होते हैं, करेक्ट। तो आप अपलोड कर सकते हो वहां पे, मतलब चीजों को स्टोर कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। किसी दूसरे के साथ शेयर करना है वो भी कर सकते हो।
तो वहां पे आप हार्डवेयर रिलेटेड चीजें कुछ भी नहीं मैनेज कर रहे हो। वो आपका जो गूगल है, राइट, वो गूगल का प्रोडक्ट है। तो वहां पे गूगल इन हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होगा। क्लियर है? तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर्ड होती हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, शेयर तो है ही। अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, किसी के साथ शेयर करना, तो ये करते हैं, राइट। लेकिन आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पे, जो भी आप डेटा वहां पे अपलोड कर रहे हो, राइट, उसे आपको इनक्रिप्ट करना होता है। क्योंकि ये ऐसा ही हो गया कि आपका जो डेटा है, अगर मैं आपको कोई स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट, तो आप अपना डायरेक्टली डेटा वहां पे अपलोड कर रहे हो, जिसका एक्सेस मेरे पास है। भले मैं आपको टर्म एंड कंडीशन में कुछ भी दूं कि मैं आपका डेटा एक्सेस नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, राइट, लेकिन बैकएंड चीजें क्या हो रही है आपको नहीं पता। और आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे फेसबुक के, मेटा के, राइट, कि वो लोगों का डेटा उठा के सेल करते हैं। और जितने भी आईटी इंडस्ट्री सब करते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहां पे? अपलोड करना, डाउनलोड करना, किसी दूसरे के साथ शेयर करना, प्लस आपका जो डेटा है उसे इंक्रिप्ट करना, उसके बाद अपलोड करना, जिससे अगर उसका डेटा, आपका डेटा जो उनके पास है भी, वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में बहुत कम लोग, ठीक है, इंक्रिप्ट करके अपना डेटा अपलोड करते होंगे, बहुत कम लोग। क्लियर है? लेकिन ये आपको करना चाहिए, क्या वो आपका पर्सनल डेटा है, राइट। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फाइल्स हैं, आपकी फैमिली पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट? सो इसीलिए इसे कहते हैं शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है? हाइपरवाइजर इज अ मेन टेक्नोलॉजी जो कि आपको हेल्प करता है वर्चुअलाइज करने में। वर्चुअलाइज करता है जो आपका फिजिकल हार्डवेयर, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सो ये मेरा फिजिकल हार्डवेयर, राइट। सीपीयू देखोगे 8 कोर है, करेक्ट। मेमोरी मेरे पास अप्रोक्स 27 है, राइट। डिस्क मेरे पास 477 है, मतलब कि 512। ये मेरा फिजिकल रिसोर्स है मेरे लैपटॉप का, करेक्ट। एंड इसके ऊपर मैंने ये आपका VMware प्रोडक्ट है, ये लॉन्च किया हुआ है, राइट। तो ये आपका जो हाइपरवाइजर है वो इसके अंदर है, ये प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था। हाइपरवाइजर आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते हो, आप प्रोडक्ट इंस्टॉल करते हो, जो प्रोडक्ट आपका हाइपरवाइजर यूज करता है। क्लियर है? तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे मेरे पास VMware है, हो सकता है आपके पास Oracle वर्चुअल बॉक्स हो, हाइपर वी हो। विंडोज में अगर आपके पास विंडो 10 या विंडो 11 प्रो है, तो वहां पे आपको हाइपर वी बाय डिफॉल्ट इनेबल मिलता है प्रो वर्जन में। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने दो वर्चुअल मशीन बनाई है, राइट। अभी मेरे पास जो ओपन है वो विंडो 10 है, राइट, ये आपकी वर्चुअल मशीन है। इसको रिसोर्स मैंने क्या प्रोवाइड किए हैं? 2 कोर CPU, राइट, 2 GB रैम। तो ये कहाँ से मिल रहा है? ये जो मेरा फिजिकल हार्डवेयर है, ये वहां से ले रहा है, राइट। तो मेरा फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कौन कर रहा है? ये वर्चुअल फॉर्म में, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो इस चीज को वर्चुअलाइज करने का काम करता है आपका हाइपरवाइजर। क्लियर है? तो हाइपरवाइजर एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेस को वर्चुअलाइज करता है। ऑनलाइन क्लियर है चीजें? किसी को कोई यस सर। डाउट? एनीवन? सर के ऊपर से जा रही चीजें कि समझ में आ रही है? आ रही कहाँ, है वही सर। तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पे हाँ। जा रही है, बताओ फिर मुझे। आपकी फर्स्ट क्लास है? नहीं सर, फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास है? अभी तो समझ आ रहा है, पहले ही मैं सारा ऊपर धीरे धीरे जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज समझ में आ जाएंगी। ये आपका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है वो आप समझाने के लिए। आप सीधे वर्चुअल मशीन पे काम करोगे, आपको हार्डवेयर लेवल पे काम नहीं करना है। लेकिन चीजें हो कैसे रही हैं, जैसे गूगल ड्राइव हम यूज करते, राइट, लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। तो जब तक आप कंज्यूमर हो तब तक आपको नहीं पता रहेगा, आपको कोई मतलब भी नहीं, राइट। लेकिन जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो वहां पे आप उनके स्टोरेज सर्वर मैनेज करोगे, मतलब जो फिजिकल वाले उसको मैनेज करोगे। ठीक है, या उनको अगर नीड होगी तो उनके लिए आप गूगल ड्राइव में स्टोरेज परचेस करोगे। तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो गूगल ड्राइव से भी अच्छा ऑप्शन आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाता है, जो कि है S3। S3 में आपको सेम गूगल ड्राइव जैसी सर्विसेज मिल जाती है, प्लस
वहां पे आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, किसी के साथ शेयर करना है तो बहुत सारे परमिशंस के साथ आप शेयर कर सकते हो डेटा। इवन अगर आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग S3 पॉलिसी। ठीक है, तो ये तो आप कंज्यूमर एंड से देख रहे हो, आपको यहाँ पे कंज्यूमर एंड नहीं बनना है, आपको सोचना है कि आप कंपनी में क्या काम करने वाले हो। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम हैंड्स ऑन में आएंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी चीजें नहीं भी आ रही थोड़ी समझ में, थोड़ी बहुत आ रही है, इनफ है मेरे लिए। जब हम हैंड्स ऑन में आएंगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग पूनम, जानवी, कुणाल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। चीजें समझ में आ रही हैं, ये जो मैंने यस ड्रॉ सर। किया है? यस कोई सर। डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। नो सर, आ गया समझ। बाकी लोग को? आगे सर समझ में। ओके, ठीक है, सो ये आपका शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब जब आप AWS क्लाउड, सॉरी, क्लाउड कंप्यूटिंग में जब आते हो, राइट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके कुछ सर्विस मॉडल होते हैं जो कि हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो एज्योर हो, IBM हो, GCP हो, गूगल हो, कोई से भी हो। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस मॉडल है। सो सर्विस मॉडल, ठीक है, सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सर्विस मॉडल का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, अब AWS या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन अगर हम सिंगल AWS की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 200 सर्विस हैं। ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव आपका एक सर्विस है, जीमेल दूसरी सर्विस है, राइट, वैसे ही AWS में आपके मोर देन 200 सर्विसेज हैं। तो आपको सारे 200 सर्विस पे काम नहीं करना है, आपको जो मेन कोर सर्विसेज है उन पे काम करना है। ठीक है, जिसमें से आ जाएगा आपको वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास EC2 है, VPC है नेटवर्किंग के लिए, S3 है स्टोरेज के लिए जो सिमिलर है गूगल ड्राइव जैसे। ठीक है, डेटाबेस के रिगार्डिंग सर्विस है वहां पे। डेटाबेस में दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, NoSQL SQL, स्ट्रक्चर डेटाबेस एंड अनस्ट्रक्चर डेटाबेस, तो दोनों के अलग अलग सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अब हर सर्विस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में आपको ये पता चलता है कि कितने टाइप के सर्विस मॉडल होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लाउड प्रोवाइडर की है। ठीक है, तो सर्विस मॉडल में जो फर्स्ट सर्विस मॉडल है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग राइट है, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IaaS। ठीक है, सेकंड है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसे हम कहते हैं SaaS। ठीक है, थर्ड है आपका, थर्ड है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम कहते हैं, ओके, ये है आपका SaaS। और जो ऊपर वाला है उसे कहते हैं PaaS। ठीक है,
सो ये 3 टाइप के आपको सर्विस मॉडल दिए गए हैं, जिसमें हम हर एक सर्विस मॉडल में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सर्विस के साथ। तो जो आपका फर्स्ट सर्विस मॉडल है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया था, ये जो डायग्राम है राइट, इसे ही कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक जो कंपनी है फ्लिपकार्ट राइट, उनके जो डेटा सेंटर है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर है? सपोज अगर आप जोमेटो जैसे एक कंपनी बनाते हो, टोमेटो टोमेटो.com, उसका भी मेन काम है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। ठीक है? तो उसके सेटअप के लिए आप क्या क्या इंफ्रा रखोगे? तो एक तो नेटवर्क होगा आपके पास राइट, सर्वर्स होंगे, देन आपका जो एप्लीकेशन है वो होगा। ठीक है? फायरवॉल्स होंगे सिक्योरिटी के लिए, डेटाबेस होंगे, जो भी एंड यूजर होंगे उनकी एंट्री वहां पे होगी। ठीक है? तो ये जितने भी कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बताए हैं, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क, फायरवॉल, ठीक है, स्विचेस, राउटर्स, ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं टोमेटो.com कंपनी के। क्लियर है? तो जैसे ये सेटअप है, सपोज ये टोमेटो.com का ही सेटअप है, तो ये से कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ XYZ कंपनी। क्लियर? तो वर्चुअल फॉर्म में हम अपने इंफ्रा को क्रिएट करते हैं। ठीक है? उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ, ये कोड नहीं है, ये है आपकी सर्विस। मतलब यहाँ पे हम सर्विसेज का यूज करके अपने इंफ्रा को क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आपको वर्चुअल मशीन चाहिए तो आप उसके लिए यूज करोगे EC2 सर्विस। ठीक है? नेटवर्क क्रिएट करना है उसके लिए आप यूज करोगे VPC सर्विस। डेटाबेस आपको चाहिए तो उसके लिए आप यूज करोगे RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ठीक है? तो यहाँ पे हम सर्विस का यूज करके अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? ये भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होती चीजें। तो हम फर्स्ट सर्विस पे आते हैं, जो कि है आपका IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस राइट। यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है EC2। ठीक है? EC2 आपको हेल्प करेगी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है? सो ठीक है, सो मैं IaaS स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऑन प्रोमाइसेस का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है? कि ऑन प्रोमाइसेस में कैसे होती चीजें। तो जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाए थे राइट, ये जो आपका डायग्राम है, ओके, तो ये आपका हार्डवेयर है। ये हम ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं, ये आपका हार्डवेयर है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर है, उसके ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन है राइट। ये तो आपका हो गया फिजिकल फॉर्म में। अगर हम इसे डीप टाइप करें राइट, तो उसके लिए हम लेके आते हैं, सपोज ये हो गया आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हो गया आपका वर्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है? एंड वर्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो गया आपका मिडलवेयर, मिडलवेयर के ऊपर हो गया आपका रन टाइम, रन टाइम के ऊपर हो गया आपका डेटा, एंड डेटा के ऊपर हो गया आपका एप्लीकेशन। ठीक है? सपोज ये जो सेटअप है इसी के ऊपर हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते, सपोज हम वेबसाइट एक लॉन्च करते हैं। ठीक है? ये हमारी वेबसाइट है। क्लियर है? तो सेम सेटअप हम यहाँ पे लेके चलते हैं, वेब वेबसाइट। ठीक है? वेब एस, एंड ये हो गया आपका हार्डवेयर। ओके? जो यहाँ पे डायग्राम है सेम यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका हार्डवेयर, देन ये हो गया आपका हाइपरवाइजर। ठीक है? हाइपरवाइजर के ऊपर हो गया आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट OS। गेस्ट OS क्या होता है? हमने चलिए डिस्कस की थी ना, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो आप वर्चुअल मशीन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वो होता है आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। जो आप हार्डवेयर पे डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे वो होंगे आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे ये आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। देन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आएगा आपका मिडलवेयर। ठीक है। ये कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टर्म नए है बेसिकली, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन इसके ऊपर आएगा आपका रन टाइम। ठीक है। रन टाइम के ऊपर है आपका डेटा, एंड डेटा के ऊपर है आपका एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया, करेक्ट। इसमें आपकी वेबसाइट है तो वो आपका डेटा हो गया, राइट। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये हो गया, करेक्ट। एंड ये जो हाइपरवाइजर वो यहाँ पे आ गया आपका, एंड ये जो हार्डवेयर है ये आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर चीजें। ठीक है। सो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, हाइपरवाइजर हो गया, ये आपका ऑन प्रोमाइसिस का सेटअप मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ऑन प्रोमाइसिस, ठीक है। तो हार्डवेयर आपको मैनेज करना है, परचेज करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसको ट्रबल शूट करना है, राइट। देन हाइपरवाइजर आपको ही परचेज करके यूज करना है, ठीक है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये वर्चुअल मशीन आपको ही कॉन्फ़िगर करना है, जैसे मैंने अभी VMware में करके रखे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो दो मैंने वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर किए, राइट, ये मैंने खुद की। ऑन प्रीमाइसेस में ये चीजें आपको करनी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे ये मिडलवेयर, राइट। मिडलवेयर क्या होता है। सो मिडलवेयर एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका मेन काम होता है दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करवाना। ठीक है। मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका मेन काम होता है कि दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करवाना। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूं मैं, तो सबके पास मोबाइल है, बाय डिफॉल्ट उसमें मैसेजिंग का एक एप्लीकेशन आता है, प्रोग्राम आता है मैसेज नाम से, राइट, आता है। देन अगर आप कोई फ्लिपकार्ट इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, करेक्ट, और फ्लिपकार्ट को अगर आपने परमिशन दे रखी है कि आप हमारे मैसेजेस रीड कर सकते हो, क्लियर है। तो जैसे आपने फ्लिपकार्ट में अपना अकाउंट बनाया, मोबाइल नंबर डाला, एक ओटीपी आता है आपके मैसेज पे, राइट। अगर आपने परमिशन दे रखी है तो वो ओटीपी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है आपके फ्लिपकार्ट में, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, मैसेज और फ्लिपकार्ट के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, राइट। कैसे हो पा रहा है, तो उसके पीछे आपका एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसे कहते हैं हम मिडलवेयर, ठीक है। सो मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए काम करता है। क्लियर है। सबने यूज किया ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टाग्राम। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका ओटीपी आता है और ओटीपी वो डायरेक्टली फेच करता है अगर आपने परमिशन दी है तो। अगर आप परमिशन नहीं देते हो तो फिर आपको मैनुअली वहां पे टाइप करना होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका मिडलवेयर। मिडलवेयर आपका जस्ट लाइक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू ठीक है, सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू कम्युनिकेट एप्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू, ठीक है। ये आपका मिडलवेयर का है, इसे भी बॉक्स में करते हैं मिडलवेयर। क्लियर हो गया मिडलवेयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है। रन टाइम, सो बेसिकली रन टाइम का मतलब ये होता है जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसे रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। पबजी कितने लोग खेलते हैं यहाँ पे, बहुत कम लोग। ये है। खेला है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, पबजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास कुछ वीडियोज हैं यहाँ पे, राइट, आपके पास भी वीडियोज हैं। उन वीडियो को प्ले करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, करेक्ट। जैसे VLC प्लेयर हो गए, MX प्लेयर मोबाइल में यूज करते हैं, VLC प्लेयर फ्री है तो आप लैपटॉप में यूज कर सकते हो, इवन मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो वो जो VLC प्लेयर है वो आपके डेटा को रन करने में हेल्प कर रहा है,
अगर मेरे लैपटॉप में, ठीक है, कोई वीडियो है, राइट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ, मैंने कल रिकॉर्डिंग की थी, राइट, ये मेरे पास है। तो ये है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ओपन विथ, तो देखो ये जितने भी हैं, राइट, ये आपके रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे मेरा जो वीडियो का डेटा है उसे। ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं होगा, जैसे वीडियो मीडिया प्लेयर नहीं होगा या फिर आपका वीएलसी प्लेयर नहीं होगा, राइट, तो मेरा जो वीडियो है वो ओपन ही नहीं होगा क्योंकि उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। करेक्ट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए जिन्होंने पबजी खेला होगा, जिन्होंने कैश ऑफ क्लैन खेला होगा, राइट, जब आप उसे डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करते ही वो स्टार्ट नहीं हो जाता है, राइट, उसके साथ आपको एक फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ती है। वो फाइल क्या करती है? वो फाइल एक्चुअल में आपके गेम को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर वो फाइल के कुछ भी मिसिंग होंगे पार्ट्स, तो आपका गेम प्रॉपर रन नहीं होगा या एरर शो कर देगा। ठीक है। तो रन टाइम का मतलब है यहाँ पे ऐसी फाइल से ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो हमारे केस में हमने अगर ये वेबसाइट लॉन्च की है, राइट, तो वेबसाइट मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाती है, उसके लिए एक सर्वर की नीड होती है। क्या कहते हैं उसे? वेब सर्वर, राइट। सो ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सर्वर है, राइट, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें आपके वेब सर्वर के फीचर भी होंगे, राइट। आपको यहाँ पे वो वेब सर्वर के फीचर इंस्टॉल करने होंगे सबसे पहले। वेब सर्वर, राइट। तो ये जो वेब सर्वर के अगर फीचर यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, तभी आप इन वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। भले आप ये वेबसाइट लाके यहाँ पे स्टोर कर दो, उससे आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी जब तक आप यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं करोगे। तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लियर है? जैसे पाइथन आपने किया होगा ना, नहीं किया? जिन्होंने पाइथन किया है, तो पाइथन को रन करने के लिए आप एनाकोंडा यूज करते हो। ठीक है। वो आपका एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम एनाकोंडा है। सो वो जो एनाकोंडा है, राइट, या फिर कुछ अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं आपके पाइथन को रन करने के लिए। ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट तभी मिलेगा जब आप वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करोगे, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट है इसमें? ओके। अभी हम आते हैं डेटा में। तो डेटा यहाँ पे क्या है? डेटा मैंने जैसे बताया, आप गूगल ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर करते हो, राइट, वो सारी चीजें हो गई आपकी डेटा। तो डेटा के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब गूगल ड्राइव पे अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे, राइट। इसका मतलब अगर आपको अपने डेटा को एक्सेस करना है तो आपके पास इंटरनेट होना कंपलसरी है। क्लियर है? ये बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपके पास इंटरनेट है, आप किसी ऐसे लोकेशन पे जाते हो, पहाड़ों में चले गए, वहां पे इंटरनेट नहीं आता है, राइट, तो आप अपने डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये ड्रॉबैक है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा का एक बैकअप अपने मोबाइल में भी रख सकते हो कि जो विदाउट इंटरनेट आपको शो हो सके, राइट। या एक एक्सटर्नल एसएसडी परचेस कर सकते हो कि आपका एक कॉपी वहां पे है और सेकंड कॉपी आपने गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका बैकअप का पार्ट है कि डेटा को आपको खुद ही बैकअप करना होता है। ठीक है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे इंक्रिप्ट करोगे। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया, गूगल ड्राइव में अपना डेटा ऐसे अपलोड कर देते हो, और बाय डिफॉल्ट अगर आप जीमेल क्रिएट करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप पे डेटा स्टोर करता है 15 GB तक, राइट। तो वो डेटा आपसे बिना पूछे ही लेते आ रहा है। ठीक है। आपको पता नहीं चलता है। तो वो आपका डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होता है आपका। करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो? उसे इंक्रिप्ट करके देन अपलोड कर दो, या खुद के सिस्टम इंक्रिप्ट करके रखो। तो डेटा की सिक्योरिटी भी मेंटेन करना आपका काम। क्लियर है? देन है आपका एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन है आप डिसाइड करोगे। ठीक है। जो डेवलपर होगा, जैसे हमने टोमेटो एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था, राइट, तो जो आपके डेवलपर होंगे वो उस एप्लीकेशन को मेंटेन करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आज से सपोज 15 साल पहले आया था, माइट भी, ठीक है, 2009 के अप्रॉक्स आया था, नाउ 98। ठीक है। सो
तब से लेके आज तक व्हाट्सएप में कितने सारे चेंजेस हुए हैं? बहुत सारे हैं, राइट। इवन आज की डेट में भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं हर 3 महीने के अंदर, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी